नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे इंदौर बावड़ी हादसे की, जिससे अब 1 महीना पूरा हो रहा है। ऐसे में 1 महीने में इस केस में जांच कहां तक पहुंची, जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। आज चर्चा इसी मसले पर और कुछ सवाल भी हैं कि इंदौर बावड़ी हादसे में 36 मौतों का जिम्मेदार कौन है। 1 महीने बाद भी खुले घूम रहे हैं जिम्मेदार। इंदौर बावड़ी हादसे के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा, तमाम सवाल उठाएंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, इंदौर बावड़ी हादसे को 1 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे हैं। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है तो जिम्मेदार अब भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि इंदौर बावड़ी हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ। 30 मार्च को इंदौर के झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने झूलेलाल मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। बावड़ी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन बावड़ी हादसे में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में करीब 4 याचिका लग चुकी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और कलेक्टर से सवाल किए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण क्यों नहीं दर्ज कराया गया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कलेक्टर से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। उधर बावड़ी हादसे में जांच पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं के मुताबिक जांच का सबसे अहम हिस्सा बावड़ी को तोड़कर सारे सबूत मिटा दिए गए। बावड़ी मूल रूप से सूखी थी, इसमें निगम ने सीवेज पाइप डाल दी थी। इसके चलते बावड़ी के नीचे गंदा पानी और गड्ढे में जहरीली गैस भरी हुई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच भी संभव नहीं, क्योंकि निगम के 47 स्टाफ अपर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे थे। जांच अधिकारी के पास ही निगम के ऐसे 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में निगम और निगम आयुक्त के खिलाफ निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मुआवजा भी उम्र, आमदनी और निर्भरता के आधार पर मिलना चाहिए। बावड़ी हादसे के बाद इस मसले पर शुरुआत में सियासत खूब हुई, लेकिन चुनावी साल में शायद सियासी दलों ने भी बाद में चुप रहने में ही भलाई समझी। इस मसले पर विपक्षी कांग्रेस के स्टैंड की बात करें तो कांग्रेस इस मामले में शुरुआत में काफी मुखर दिखी थी। हादसे के बाद खुद कमलनाथ भी मौके पर पहुंचे थे। कमलनाथ ने 7 दिन में अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। अवैध निर्माण नहीं हटने पर कमलनाथ ने कोर्ट जाने की बात कही थी। इस बीच मंदिर तोड़े जाने को लेकर कई स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। इसके बाद कांग्रेस इस मसले पर मुखर होने की जगह शांत हो गई। बावड़ी हादसे में 36 जिंदगियां काल के गाल में समा गई, लेकिन सियासी दलों के सामने अभी सबसे अहम आगामी विधानसभा चुनाव है। लिहाजा इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध भी चुनावी गणित के हिसाब से ही हो रहा है। दूसरी तरफ बावड़ी में अपनों को खोने वाले अब भी न्याय के इंतजार में है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, महीना भर हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ इस पूरे मामले में। गिरफ्तारी तो जब होगी जब कोई दोषी सिद्ध पाया जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपने उसमें एक बड़ी अद्भुत सी बात कही कि वहां जो जांच अधिकारी हैं उनके यहाँ निगम के 3 लोग काम करते हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं। मुझे ये थोड़ी सी अटपटी लगी। क्या न्यायाधीशों के यहाँ पुलिस सुरक्षा में रहती है, कई विभागों के लोग वहां काम करते हैं, तो क्या न्याय उससे प्रभावित होता है? मैं इन बातों को नहीं समझता हूं कि इससे न्याय प्रभावित होता है। दूसरी बात, जब मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने 30 दिन का समय वहां सचिव और कलेक्टर को दिया हुआ है, तो मैं समझता हूं इस मामले में अभी राजनीतिक रूप से कुछ कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, ये सच है। देखिए, विपक्ष की भी मांग थी, जनता की भी मांग थी कि वहां जो अवैध निर्माण है उसे समाप्त किया जाए, तो उसे समाप्त सरकार ने करने का काम था, जो उसे तुरंत कर दिया था। और समाप्त करने के बाद अब आपकी रिपोर्ट कुछ और बातें भी उसमें से प्रश्न ला रहे हैं। तो यदि इस तरह की कोई बात होती है तो किसी भी जांच को रोकने का या प्रभावित होने का कोई कारण नहीं है। बावड़ी वहां थी कब और कैसे,
किन लोगों ने उसे बंद करने का काम किया और किस तरह से बंद की और वो टूट गई, ये सब किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, ये सब जांच करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उस पर काम कर रही है। परंतु आप इस बात को भी जानते हैं कि दोषी को बख्शा ना जाए और निर्दोष को सजा ना हो जाए, ये दोनों के बीच में चलना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी का पालन कर रही है। निश्चित ये बात बिल्कुल सच है कि हमने 36 कीमती जिंदगियों को खोया है और वो जिंदगियां हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए कीमती हैं। लोया जी, क्या गिरफ्तारियां तभी होती हैं जब कोई दोषी करार दे दिया जाता है, एफआईआर होती है ना? 36 लोगों की जब मौत हो जाती है तो कोई बहुत साधारण मामला तो नहीं है ये। नहीं। और क्या आपको ये अटपटा नहीं लगता कि 1 महीने बाद भी इस मामले में गिरफ्तारी ना हो? जी, मैं आपसे वही आग्रह करता हूं। लोकेश जी, आप भी इस बात को समझिए कि गिरफ्तारी किसकी हो और किसके समय में ये निर्माण हुआ, कब बावड़ी बंद करी गई, इसकी ही तो जांच करने के लिए हमने जांच दल की गठन की घोषणा की, वो भी मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की। अब मजिस्ट्रियल जांच से ऊपर किसी जांच की कोई संभावना अगर लगती है तो वो भी कराने सरकार तैयार है। परंतु मुझे लगता है कि मजिस्ट्रियल, इसमें हाईकोर्ट की तरफ से आपने कहा कि समय दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की वो आपको पता है ना सर? कि आपराधिक मामला इसमें क्यों दर्ज नहीं हुआ, ये हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है। 36 लोगों की जान चली गई इसमें, और कोर्ट को फिर कहना पड़ रहा है। लोकेश जी, तो कलेक्टर और सचिव दोनों को जवाब देना है और आप और हम इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि 1 हफ्ता बाकी है, 1 हफ्ते में वो जवाब सबमिट हो जाएगा और ये भी वहां न्यायालय के समक्ष पहुंच जाएगी कि किन लोगों के खिलाफ होना था, क्यों नहीं की गई है और कब करी जा रही है और किसके खिलाफ करी जा रही है। बहुत नजदीक समय है। आज हम थोड़ा सा जल्दी इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं सर, चर्चा हमें लगता है कि बहुत देरी से कर रहे हैं और हमारी तो कोशिश ये थी कि मामला दब ना जाए। एक मंदिर गिरा दिया गया वहां पर, उससे एक मैसेज दे दिया गया, क्योंकि सर इससे पहले के बहुत सारे मामले हैं और उस समय भी आपने तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, मीडिया रिपोर्ट छपी हैं कि कभी लापरवाही से कहीं जान गई। इस तरह के हादसों में चाहे डैम का मामला रहा हो या और मामले रहे हों, उनमें अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी बाद में तय नहीं हुई, फौरी सस्पेंशन हुए, उसके बाद उन्हें प्रमोशन भी मिले। आपने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कई लोगों की इस तरह की जान गई है। कारम का मामला भी अभी हमने कुछ दिन पहले उठाया था। कारम में जब पूरी आफत वहां पर इतने लोगों की आ गई थी, तब अभी भी उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया ठीक से। अगर ये मामले सालों साल इसी तरीके से चलते रहते हैं सर। पहली बार प्रदेश के इतिहास में कारम डैम के मामले में ईएनसी और सी दोनों के खिलाफ निलंबन करके कार्रवाई की गई है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ है अभी भी। जो मूल समस्या थी, दोबारा मानसून का सीजन आने वाला है सर। उसका निर्माण 2-4 महीने या 1 वर्ष का काम नहीं है। कारम डैम का पुनर्निर्माण होना अपने आप में एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। लोया जी 1 मिनट लौट रहा हूं मैं। स्वदेश शर्मा जी, ये आप लोग भी जब वहां पर मंदिर का विरोध शुरू हो गया गिरने का, तो आप लोग भी शांत हो गए। इतना बड़ा मुद्दा था सर, ये तो उठा रहना चाहिए था, आप लोग लगातार इसको उठाते रहते। लेकिन क्या आपको भी लग गया कि सेंसिटिव मामला हो रहा है, ज्यादा विरोध करेंगे तो हमारा ही वोट चला जाएगा? आजकल हर किसी की ये भी कोशिश है ना कि हम धार्मिक दिखें। कांग्रेस कभी वोट की राजनीति नहीं करती, धर्म को राजनीति में कभी नहीं लाती, ना कभी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने अपनी कुर्सियां खोई हैं, लेकिन अपने सिद्धांत, अपनी स्ट्रेटजी कभी नहीं बदली। और आज सवाल इस बात का, ये जांच क्यों नहीं हो पा रही, इसके बहुत सारे कारण है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम यहाँ देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता के 2 साल की सजा होती है, 24 घंटे के अंदर उनको तुरंत बर्खास्तगी उनकी हो जाती है। भाजपा कितनी सख्ती दिखाई देती है कि लोकसभा सचिवालय ने तुरंत कार्रवाई कर दी। जबकि हमने ये देखा है मध्य प्रदेश में, अपने साथियों के बीच में भी देखा है कि अगर किसी 302 के मुजरिम को, उससे बड़ी कोई धारा नहीं होती, एक जगह से सजा हो जाए तो उसको इतना समय मिलता है कि हाई कोर्ट चला जाए। हाई कोर्ट में सजा अगर हो गई किसी को फांसी की, तो उतना समय मिलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बरकरार रही तो उसको राष्ट्रपति तक पहुंचने का समय दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कार्यवाही करने से बच रही है जानबूझकर। और कोई कांग्रेस की बात होती, विपक्ष की बात होती, तो अभी 1 मिनट नहीं लगता सब कार्रवाइयां हो जाती। अरे भाई, जांच कमेटियां बनाना या न्यायिक जांच कराना, ये सब चीजें मामले को ठंडा करने की बात है। जब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण किया और इतनी प्रशासन ने व्यवस्था कर नहीं पाई, 36 लोगों की जानें गई हैं, 36 लोगों की जानें पूरे देश भर में देखा है। अब इसमें जांच का क्या पहलू ऐसा रह गया जिसको 1 महीना हो गया और आज तक ये सरकार पूरा नहीं कर पाई? तो कुल मिलाकर के सरकार का लचर होना, कुल मिलाकर के वैसे आपको ये
आपको पता होगा कि राहुल गांधी के केस में भी जो फैसला आया करीब 4 साल बाद आया, यानी कि जो फैसले आ रहे हैं उनमें देरी हो रही है इसको लेकर। मेरे न्यायालय की पर सवाल नहीं उठाया, मेरे भाजपा की कार्रवाई पे सवाल उठाया। तो सर वो तो कानून कहता है ना कि जैसे ही फैसला आया तो वो तो ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन 24 घंटे हमने वो वक्त भी देखा है कि हम 302 के मुजरिम की मैंने उदाहरण दिया, आपने वो बात नहीं सुनी। 302 सबसे बड़ी धारा होती है आईपीसी में, और 302 में सजाए मौत के तक का फरमान जारी होता है। आप उसको राहुल गांधी पर ले गए, हम तो आपसे मांग कर रहे थे सर, और मैंने ये सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। आज न्यूज स्टेट इस मामले को उठा रहा है तो आप उसको राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं, लेकिन आप इस मामले को लेकर शांत क्यों हुए? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों सड़कों पर नहीं दिखे 36 लोगों की मौत के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग? इसीलिए हमने कहा, हम लगातार सड़कों पर भी आए, हमने आवाज भी उठाई, और आज भी हम इस मुद्दे पर बैठ के प्रमुखता से प्रखर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई होती है तुरंत हो जाती है, जांच से किया जाना, ये मामले को लटकाए जाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत वो सरकार काम कर रही है, नहीं तो अभी तक तो चीजों के अंदर होते। और हाँ, एक और बता दूं, उन परिजनों को कितना मुआवजा मिला, उनका मुआवजा तक आज तक सरकार नहीं दे पाई। झूठी बाय। चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, इस वक्त कई तरह के उदाहरण जनता के सामने दिख रहे हैं कि किस तरीके से किस मामले में क्या कार्रवाई होती है। एक राहुल गांधी का राजनीतिक मामला है, उसमें लोकसभा की तरफ से जो फैसला आया। एक अभी बिहार का मामला चल रहा है, वहां पर एक नेता जो कि माफिया भी हैं, जिनके बारे में बाहुबली उनको कहा जाता है, बाहुबली ज्यादा बेहतर शब्द है, उनको रिहा कर दिया जाता है कानून बदलकर। एक उत्तर प्रदेश के उदाहरण है, वहां पर पुलिस कस्टडी में 2 बाहुबलियों को मार दिया जाता है, एनकाउंटर हो रहे हैं। अब यहां भी आ जाएं तो क्या इतना मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है, एनकाउंटर भी हो जाते हैं, कहीं नियम बदलकर छोड़ भी दिए जाते हैं, वहां पर 1 महीना हो जाए और 36 लोगों की जिस मामले में मौत हुई हो वहां पर गिरफ्तारी तक ना दिखे? बिल्कुल सही सवाल किया। लेकिन जी, गवर्नमेंट के लिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं होती। यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई करने में जो है कोई मुश्किल नहीं होती। सवाल ये कि किस तरह के लोग बैठे और क्या मनोविज्ञान है और क्या मानसिकता है। यदि मानसिकता आपकी ये है कि हम कोई भी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उस पर एक्शन लेंगे तो सरकार की बदनामी हो जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी तय होने लगेगी, विपक्ष सवाल उठाएगा, तो कहीं ना कहीं मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश होती है। तो आपने कारम डैम का जिक्र किया, फिर ये इंदौर का बावड़ी हादसा। आप देखिए, एक बहुत स्वाभाविक सी कुछ चीजें होती हैं, कोई भी दुर्घटना होती है। आप यदि जो है, सबसे पहले तो आप एफआईआर करेंगे। यदि कोई भी चीज होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर उसके बाद बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर आप जो भी जांच कराते हैं, चाहे मजिस्ट्रियल जांच कराएं या न्यायिक जांच कराएं, हाईकोर्ट के जज से जांच कराएं, तो उसके जांच के बिंदु वो प्रशासनिक चूक को लेकर होते हैं। वो उसके लिए नहीं होती कि जो घटना हो गई है तो उसके लिए आप कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं करें और रिपोर्ट का इंतजार करें। कोई गिरफ्तारियां ना हो, ये भी जो है उस जांच से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जांच के बिंदु ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि जो है ये दुर्घटना हुई है, वो तो कारण और परिस्थितियां तलाश करने के लिए कि और कितना व्यापक हो सकते हैं, जिन्होंने अनुमति दी, कैसे दी, बावड़ी पर कैसे मंदिर बन गया, ये अलग विषय है। लेकिन दुर्घटना एक अलग विषय है। उसके जो है कब्जे की पृष्ठभूमि में जाना, जमीन पर कैसे कब्जा हुआ, ये सब हुआ। ये जो सारी चीजें होती है, आईवॉश होती है, जनता को भ्रमित करने के लिए चीजें होती है। कोई भी जो कमेटी बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई से लोगों को बचाने के लिए होती है। और कहीं ना कहीं आप देखना, चुनावी साल में अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग, सरकारें या जो राजनीतिक दल हैं, वो इस तरह के निर्णय या तो तुरंत लेते हैं या टाल देते हैं, जहां उनकी जैसी सुविधा होती है। यदि उनका समर्थक है या उनका कोई वोट का कोई प्रभावित हो रहा है तो वो बचाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा क्या करते हैं, तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। और अभी हम देख ही रहे ना, प्रदेश में जिस तरह का धार्मिक माहौल है और जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, तो उससे लगता है कि इस तरह के मामले में सरकार थोड़ी सी ढील देना चाहती है कि देखते हैं कि इस मामले को कितना टाला जा सकता है। वहां 36 मौतें और उनके परिवारों के प्रति संवेदना दिखाई नहीं देती। ऐसे में इसी तरह के मामलों के कारण जब होता है ना, तो सरकार को असंवेदनशील कहा जाने लगता है। दिनेश गुप्ता जी, लेकिन एक चीज और याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसमें कही गई है कि जिस तरीके से पूरे निर्माण को वहां पर ढहा दिया गया, क्या उससे यह आशंका है कि सबूत भी मिट सकते हैं, जांच ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी चीजों की, यह आशंका भी जताई जा रही है। क्या ये जो फैसला लिया गया, क्या ये जल्दबाजी का फैसला था? नहीं, ये पहलू है ये कि एविडेंस इससे इफेक्ट होगा। देखिए, एविडेंस तो बहुत सारा मौजूद है। दुर्घटना हुई है, लोग मरे हैं,
वहां बावड़ी थी, उसमें रिपोर्ट में है। मंदिर का जो है अवशेष है, इसको कौन इनकार करेगा, क्योंकि दुर्घटना तो हुई है ना। तो एक आशंका है, क्या हो सकता है जुडिशियल सिस्टम में ये कहा जाए कि वहां कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह का सवाल उठाएगा, मुझे लगता है वो हंसी का पात्र बनेगा। और याचिकाकर्ता की आशंका या याचिका की गंभीरता बताने के लिए ये ठीक है, उनके लिए एक मुद्दा है। लोया जी, बहुत स्पष्ट दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि उसमें व्यापकता के लिए आप जांच कर लीजिए, लेकिन फौरी तौर पर जो एफआईआर होनी चाहिए थी, जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी इतने बड़े मामले में, वो तो कम से कम दिखती। जिसने वो बावड़ी बनाई, जो मंदिर की जिम्मेदारी वहां पर लिए हुए थे, उन पर तो एक्शन हो सकता था तुरंत। नहीं लोकेंद्र जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो जांच है वो केवल इस बात की है कि बावड़ी बनाने वाले कौन है, वो अतिक्रमण करने वाले कौन है, और बावड़ी को इस तरह नीचे से बिना फिल किए हुए ऊपर तक कि केवल ऊपर छोटी सी छत डाल देना, ये करने वाले लोग कौन थे। जब तक ये लोग चिन्हित नहीं होंगे, वह कार्रवाई किस तरह तो वो मंदिर जिसके अंडर में था पहले, उससे तो आप पूछताछ करेंगे ना सर? निश्चित उनसे भी पूछताछ हो रही है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब 4 या कोई अचानक से आकर बनाकर चला गया, मंदिर समिति को कुछ पता नहीं चला, ये संभव होता है क्या? अचानक से कुछ नहीं हुआ, अचानक से कुछ नहीं हुआ, बरसों में हुआ है, और बरसों में हुआ है, और बहुत सारे लोग दोषी हैं। मैं इस बात को नहीं छुपाना चाहता कि निगम के वो कर्मी जो उस क्षेत्र को देखते हैं वो भी दोषी हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, जो प्रबंधन समिति थी वो भी दोषी हैं, और 36 जाने जिसमें चली जाए उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उस तरह की, मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय स्वदेश जी अभी कह रहे थे, आप इन जानों की चर्चा कर रहे थे। हम हमेशा यही कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश की जो 36 जाने चली गई हैं उनकी चिंता करिए, परंतु वो परिवार की चिंता में लगे थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के 36 लोगों ने असमय अपनी जान दी है, और उसमें जो भी जिम्मेवार और दोषी है उनको छोड़ने और बख्शने का कोई काम मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी। लोया जी, लेकिन आप लोग क्योंकि पार्टी का पक्ष रखने यहाँ पर आते हैं, और न्यूज स्टेट अक्सर मुद्दों को कोशिश करता है हम भूले नहीं, इसलिए हम उठाते रहते हैं। और आप लोगों के लिए असहज स्थिति ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद हम फिर से इस मुद्दे को उठाएं और ये बात यहीं तक अटकी रहे। धन्यवाद दूंगा इसके लिए, धन्यवाद दूंगा। जो मीडिया का वास्तविक कर्तव्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लोग आपको इसीलिए कहते हैं कि कहीं राजनेता या अधिकारी, कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो और चाहे विधायिका हो, उन तीनों को अपने कर्तव्य का बोध कराते रहना स्वस्थ पत्रकारिता है, जिसका काम आज आपने किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन एक चीज है यहाँ पर स्वदेश शर्मा जी की सवाल धार्मिक स्थानों को लेकर है। वहां पर मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद मंदिर बनाने की बात आई। क्या अगर कहीं कोई लापरवाही हुई तो क्या हम उसे ये देखकर तय करें कि नहीं, यहाँ तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी भड़क रही हैं, उस लापरवाही को भूल जाएं जो वहां पर इतने सालों से हो रही थी केवल आस्था के नाम पर? और आप लोग भी क्या इसके फेवर में हैं कि दोबारा से वहां पर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था है? लेकिन उसी मंदिर में पहले जांच तो हो जाए, वहां पर कौन गुनहगार था, उसके बाद मंदिर भी बन जाए, वहां पर क्या दिक्कत है? जांच कमेटी जांच कर रही है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वहां प्रबंधन कमेटी दोषी है, नगरीय प्रशासन के लोग दोषी है, प्रशासनिक अधिकारी दोषी है। तो मैं यहाँ ये जोड़ूंगा कि सरकार भी दोषी है, जितना बड़ा आयोजन हो रहा था और उन्होंने पुख्ता कोई इंतजाम नहीं किए सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए। और दोषी इस बात के भी है कि 36 लोगों की जांच करी गई, आज तक उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, एक दोष और भी है, 36 लोगों की जान गई तो मुआवजा उन परिवारों को दिया। वो लोग जुड़ गए हैं सर हमारे साथ, मैं इसीलिए उनसे बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। पीड़ित परिजन हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन पर ये गुजरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी क्या स्थिति है, जांच को लेकर क्या आप लोग अभी तक संतुष्ट हैं, और उसके बाद कोई आश्वासन आप लोगों को मिला, और आपके साथ असल में आपके कौन थे जिनको आपने खोया है? अगर आप सुन पा रहे हैं सर, जवाब दीजिए। और जांच के, हाँ आवाज आई मेरी? जी जी बोलिए बोलिए। आवाज आई मेरी? बोलिए सर बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, देखिए इसमें हमारा 11 साल का बेटा हमने खोया है, और इसमें जांच में तो बिल्कुल अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ नाम मात्र की बस कार्रवाई हो रही है, जिसमें निगम प्रशासन जो असहनीय था, काम करने के लायक नहीं था, अपनी गलती नहीं मानी, और सिर्फ लिपापोती हो रही है अभी तक।
इसमें और किसी कोई भी आर्थिक हमें मदद आज की एक भी महीना बात होने कही को आया, गई थी, लेकिन कोई अभी तक आर्थिक हमें तो मदद के लिए उम्मीद नहीं लगी। आप लोगों से संपर्क सिर्फ किया गया बता रहे उसके बाद? जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच होगी। हाँ, आर्थिक मदद के हमारे पास आ गई थी 5 लाख रुपए जो सीएम रिलीफ फंड से हमारे पास आ चुके हैं वो तो, लेकिन हमारी जो जाने गई वो 5 लाख रुपए मुआवजे के लिए थोड़ी, हम तो चाहते सजा मिले इन्हें। निगम अधिकारियों ने जिन्होंने इतनी लापरवाही करी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सस्पेंड करा है उनको 10 दिन 15 दिन के बाद कभी भी बहाल कर देंगे, उन्हें तो बर्खास्त करके उनको गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप लोग तो वहां रहते हैं सर, ये मंदिर कब से था वहां पर, किसके कंट्रोल में था ये मंदिर पूरा, अगर आप बता सकें? आप लोग किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? ये मंदिर पहले वहां पे खेती हुआ करती थी 100 साल पहले, और ये मंदिर करीब करीब 80 से 85 साल पुराना मंदिर था ये, और उसको कई लोग वहां संभालते थे। मंदिर बहुत पुराना बना हुआ था, कम से कम इस मंदिर को ऊपर बनाया हुआ भी हमको शेड मंदिर में लगे हुए 40-50 साल हो चुके हैं। इसका कंट्रोल किसके पास था सर वहां पर फिलहाल, आप लोगों की जानकारी में है? सर वहां पे क्षेत्रीय मंदिर की समिति बनी हुई थी, उसके हाथ में था ये। एक सवाल ये भी है कि वहां पर दोबारा से मंदिर को बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो आप लोगों के लिए प्राथमिकता क्या है, पहले मंदिर बने या पहले जांच पूरी हो जाए वहां पर? हम दोनों चीज चाहते हैं, क्योंकि मंदिर में हमारी आस्था थी, क्योंकि हमने हमारे 3600 को वहां खोया है। वो मंदिर में सेवा करते हो, मंदिर में पूजा करते ही गए, तो हमारी आस्था भी है कि मंदिर भी बने और जांच भी हो। और हम तो चाहते हैं निगम अधिकारी, निगम कमिश्नर, इनको भी इन जांच के दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमारे तो इन्होंने जख्मों पे नमक छिड़का सरकार ने। जिसके वो जांच चल रही थी निगम के खिलाफ, वो मंत्री को राजा बना के उनको पोस्टेड कर दिया, वहां पे जांच हुई नहीं, रातों रात मंदिर ढा दिया। जो नया मंदिर ढाया वो तो बावड़ी से 100 फीट दूर था, उसका तो मंदिर और बावड़ी को लेना देना ही नहीं था। और हमारी तो मांग ये है, जिस बावड़ी में ये हादसा हुआ उस बावड़ी को खोला जाए, तभी तो जांच होगी उसके। दिनेश जी, वही फिर एक्शन जहां हुआ, जिस मंदिर को तोड़ा गया वहां पर अगर निर्माण करना ही था तो उसको तोड़ा क्यों गया? और बावड़ी जिसको लेकर यहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि उसकी तो जांच ही नहीं हो रही, और फिर निगम आयुक्त, इन सबको भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े होते हैं। बहुत सारी चीजें जो स्वाभाविक जांच होती हैं जो प्रशासन की, प्रशासन का मतलब क्या है, कोई घटना हो, दुर्घटना हो तभी सचेत होगा। यदि कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं कोई चीजें, ये सब डाटा रहता है प्रशासन पर, लेकिन जो नियमित तौर पर जो सुपरविजन मॉनिटरिंग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं तो सभी इंतजाम किए जाते हैं, ये देखा जाता है कि किस तरह की भीड़ जमा हो रही है, क्या है। जो जब तक, यानी कई बार ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है उसको शायद इसके इतिहास भूगोल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं कि किस तरह की वहां स्थितियां। जो जांच की यदि कोई शंका है, लोगों के बहुत सारे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। यदि बावड़ी को लेकर भी आ रहे हैं, मंदिर को लेकर एक अलग विषय है, क्योंकि सरकार ने गिराया मंदिर, कैसे भी गिराया, राजनीतिक कारणों से गिराया, जो भी स्थिति है, मंदिर एक अलग विषय है। बावड़ी जहां दुर्घटना हुई है वो एक अलग विषय है। आप वो तो जो है आप भर नहीं सकते रातों रात कि आप उसको भर दीजिए। तो जो लोग पीड़ितों की जो एक शंका है उसको तो सरकार को थोड़ा सा सहानुभूति पूर्वक उसका जो रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको उनकी भावनाओं के अनुसार कार्रवाई भी करना चाहिए। चलिए, इस समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जिन लोगों ने